वाहन स्वामियों के साथ धोखा करते हैं, उनसे कार खरीद लेते हैं, फिर ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, फिर जब केस मुकदमे होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, तो उनको जगह जगह कोर्ट कचहरी में डोलना होता है। जी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से फ़ायदा है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन की कार्रवाई में ओनली 7 कार बाज़ारों पे हमने कार्रवाई करी है। तो आज की एप्लीकेशन अपडेट है कि कम से कम 18 एप्लीकेशन हमारे लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आ गई। इन तीनों गाड़ियों में 3-3 डीजल टैंक थे। एक डीजल टैंक ऐसा होता है कि उसके अंदर फ्यूल भरा होता है, आग लगने की संभावना होती है, और प्रोटोटाइप के अनुसार एक डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक लगा होना चाहिए। वाहन स्वामी कई बार क्या करता है, आप देखिए कितने बड़े बड़े डीजल टैंक लगे हुए हैं जिनको हमने उतरवाया है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। परिवहन विभाग तो ये कह रहा है कि 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको हम रोड से हटाएंगे। जिस फाउंडेशन लगाई गई है, कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल से पुराने वाहन नहीं चल सकते, 10 साल पुराने डीजल के वाहन रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली हरियाणा से, वही लोग बेच रहे हैं। अच्छा, आप एक प्रवर्तन अधिकारी हैं, आप अपनी जान पर खेलकर पूरे दिन गाड़ियों के बीच रहते हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मेरे साथ हैं आरटीओ इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, जो कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जयपुर में। राजस्थान में शायद हुई नहीं होगी, लेकिन जयपुर से उसकी स्टार्टिंग हुई है, और वो भी आरटीओ द्वितीय से। जो कार बाज़ार थे, कई कार बाज़ारों पर जब हम आज गए तो सबके ताले लगे हुए थे। ये एक बहुत अचंभा था कि आखिर कार बाज़ार जो गुलजार होते थे वो आज बंद क्यों हैं। जब पता करने की कोशिश की तो कई लोगों का कहना था कि आरटीओ की जो कमिश्नर हैं मनीषा अरोड़ा जी, उनके सुपरविज़न में एक कार्रवाई की जा रही है जो अवैध कार बाज़ार थे उन पर। और जब इसके बारे में राजेश चौधरी से हम मिलना चाहे, आरटीओ ऑफिस जब द्वितीय में हम आए तो राजेश चौधरी हमारे को मिले नहीं, और जब हमने बात की तो उनका कहना था कि मैं रोड पे कार्रवाई कर रहा हूँ, यदि आपको मेरे से मिलना है या कोई भी बात करनी है तो आप रोड पे आइए। तो जब हम जयपुर से चलकर दिल्ली रोड आए, दौलतपुरा के आसपास हैं हम, तो राजेश चौधरी जी हमारे को यहाँ कार्रवाई करते मिले। राजेश चौधरी से जान लेते हैं हम कि आखिर क्या वजह रही कि पिछले 2 दिन से जो आरटीओ, आप बड़ी आरटीओ के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वजह है कि पूरे जो कार बाज़ार हैं वो बंद पड़े हैं, और बात की तो नाम आप ही का आ रहा है उसमें, ऐसी क्या वजह है? देखिए, मेरा नाम आ रहा है ये तो मुझे पता नहीं जी। लेकिन कार बाज़ारों से संबंधित कई प्रकार की शिकायतें आमजन के मन में थी। जैसे कार खरीद लेना, बेच देना, अगले ओनर के नाम नहीं कराना, और ये शिकायतें आज नहीं काफ़ी दिनों से थी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने प्रसंज्ञान लिया और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में एक नियम जोड़ा गया 55A, जिसमें इनको रजिस्टर्ड ओनर के बराबर राइट्स दिए गए और इनके लिए नियमन बनाए गए कि आप जो है प्राधिकार पत्र लेकर कार्रवाई ये बिजनेस करें जी। और जो आम जनता से जो आप वाहन खरीदते हैं उनको रिकॉर्ड पे लें, रिकॉर्ड से बेचें। जी। तो ये एक तरीके से जो शिकायतें थी उनको विनियमन करने का एक प्रोविज़न केंद्र सरकार ने डेवलप किया है। ये दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन है। उसके बाद से कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही थी, और ये जब से नई सरकार आई है, हमारे जो अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय हैं श्रेया गुहा मैडम, उन्होंने इस पर आयुक्त महोदय से चर्चा करके आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमें ये टास्क दिया गया कि आप यहाँ से शुरुआत करें। और हमने प्लानिंग के तहत, हमारे आरटीओ साहब है धर्मेंद्र जी, डीटीओ साहब है संजय शर्मा जी, उन्होंने प्लानिंग की और हमें प्लानिंग के बाद में हमें निर्देशित किया कि आपको इस तरीके से कार्रवाई करनी है। तो इसी संदर्भ में हमने इन पर कार्रवाई की और करीबन 237 वाहनों को हमने पकड़ा, जिसमें बाहर के रजिस्टर्ड वाहन भी थे जिनका टैक्स हमारे यहाँ ड्यू हो गया था, यहाँ के रजिस्टर्ड वाहन भी थे जिनका ट्रांसफ़र होना था लेकिन ट्रांसफ़र नहीं करवाया, जिनका जो एडिशनल ओटीटी ट्रांसफ़र पर दे बनता है वो ड्यू था। ऐसी कई प्रकार की अनियमितताएँ सामने आई, तो हमने उन वाहनों को वहाँ जब्त करके और हमने ऑफिस में कार्रवाई शुरू की है। तो इसके अच्छे परिणाम आम जनता के लिए आने की उम्मीद है। राजेश जी, आम जनता में तो ठीक है, हमने कई लोगों से मिला है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता में खुशी की लहर भी। क्या ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है या वास्तव में इसमें आगे जाके आप कुछ करेंगे या कोई नियम बनेंगे? मेरा सवाल बहुत कड़ा है। नहीं, कड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये आम जनता में भी है कि ये सबके मन में सवाल है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कार बाज़ार व्यवसायी हैं उनको भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी इस कार्रवाई के बाद में यदि वो प्राधिकार लेते हैं तो उनको एक वाहन स्वामी के बराबर दर्जा मिलता है। तो जो उनके लिए एक भ्रांति थी, दलाल के रूप में जो बोला जाता था, वो इसके लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उनको तो इसमें आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। और आम जन के लिए यह है कि कुछ सारे कार बाज़ार वाले एक साथ एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ कार बाज़ार की आड़ में वाहन स्वामियों के साथ धोखा करते हैं, उनसे कार खरीद लेते हैं, फिर ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, फिर जब केस मुकदमे होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, तो उनको जगह जगह कोर्ट कचहरी में डोलना होता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से फ़ायदा है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन की कार्रवाई में ओनली 7
कार बाज़ारों पे हमने कार्रवाई करी है, तो आज की एप्लीकेशन अपडेट है कि कम से कम 18 एप्लीकेशन हमारे लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आ गई और उम्मीद है कि आने वाले इस सप्ताह के अंदर लगभग 100 से 150 कार बाज़ार पंजीकृत हो जाएंगे। तो अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं है, हम इसे रेगुलेट करेंगे, आगे भी रेगुलेट करेंगे, रजिस्टर्ड होने के बाद भी इन पर निगरानी रखेंगे और वाहन पोर्टल पर इसकी निगरानी रख के हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा राजेश जी, परिवहन विभाग तो ये कह रहा है कि 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको हम रोड से हटाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है और जयपुर में लोग क्या कर रहे हैं कि परिवहन विभाग उनको जो दिल्ली से ला रहे हैं या हरियाणा से जो गाड़ियाँ ला रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कार बाज़ार भरे पड़े हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जयपुर में कि उनका जयपुर क्यों नहीं उनको हटा सकता? देखिए, जयपुर इटसेल्फ भी एक ऐसा सिटी है जिसके लिए एक बाउंडेशन लगाई गई है। कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल से पुराने वाहन नहीं चल सकते, 10 साल पुराने डीजल के वाहन रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली हरियाणा से, वही लोग बेच रहे हैं जो नियर अबाउट 3-4 साल जिनके बच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 10 साल बाद तो हमारा वाहन काम का ही नहीं रहेगा, तो वो ऐसे वाहन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, नियमानुसार ही यहाँ पंजीकृत हो रहे हैं, जो गाइडलाइंस है, जो नियम है 10 साल का, उसी हिसाब से पंजीकृत हो रहे हैं। लेकिन लोग 2-3 साल के लिए भी वाहन लेके आते हैं तो आते ही हैं, उसका तो कुछ उनका कोई अपना पर्सनल स्वार्थ होता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आरटीओ सेकंड जब से खुला है विद्याधर नगर में, तब से यहाँ नए नए, आप एक प्रवर्तन अधिकारी हैं और नए नए नवाचार हो रहे हैं, तो ये सिर्फ आरटीओ दित्ती में ही क्यों हो रहे हैं, ये पूरे राजस्थान में क्यों नहीं हो रहे? देखिए, आप राजस्थान देखते हैं, आपको आरटीओ जयपुर द्वितीय दिख रहा है, आप प्रशंसा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है आप इस पर पूछ रहे हो। नहीं, मैं तो कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ सर आपको। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई पूरे राजस्थान में होती है, ऐसा नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो कई बार ऐसा होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है अधिकारियों का, ऊपर से लेके नीचे तक एक अधिकारी जो अपने तरीके काम करने का तरीका होता है, वो एक कॉम्बिनेशन कई बार मिल जाता है और ऐसी कार्रवाइयाँ पर्टिकुलर एक परिवहन कार्यालय में आप लोगों को दिखती है, बाकी ऐसा नहीं है, पूरे राजस्थान में कार्रवाई हो रही है। और आप ये बताएं कि अभी फिलहाल ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा भाई इन गाड़ियों को दिखा दे एक बार। आप परिवहन विभाग विवादों में रहता है कई बार, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये क्यों खड़ी है फिलहाल यहाँ मौके पर? देखिए, आप उधर चल के बताएं सर मुझे थोड़ा। देखिए, ये जो गाड़ियाँ हैं जी, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी गाड़ियाँ डिटेन की हुई है केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के तहत। मैं आपको एक एक गाड़ी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, इन गाड़ियों में 3-3 डीजल टैंक थे जी। इन तीनों गाड़ियों में 3-3 डीजल टैंक थे। एक डीजल टैंक ऐसा होता है कि उसके अंदर फ्यूल भरा होता है, आग लगने की संभावना होती है और प्रोटोटाइप के अनुसार एक डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक लगा होना चाहिए जी। वाहन स्वामी कई बार क्या करता है, आप देखिए कितने बड़े बड़े डीजल टैंक लगे हुए हैं जिनको हमने उतरवाया है। वाहन स्वामी जीएसटी राजस्थान में ज़्यादा होने की वजह से हरियाणा से डीजल लेता है, इसको स्टोर करता है और वो डीजल के पैसे बचाने की कोशिश करता है जी। तो ये एडिशनल डीजल टैंक उसी रिस्पेक्ट में लगाए जाते हैं। तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की, परिवहन विभाग के आदेश भी हैं और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ भी हैं, क्योंकि एडिशनल डीजल टैंक लगाएंगे तो ऐसी जगह लगाएंगे जहां उसका प्रोविज़न ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है और जीएसटी की चोरी तो करते हैं। तो हमने आरटीओ सेकंड में पूरे राजस्थान में वो कार्रवाई, लेकिन आरटीओ सेकंड में लगभग कम से कम हमने 700-800 गाड़ियों के डीजल टैंक उतरवा दिए। उसका भय इतना है कि आज आप रोड पे देखिए लगभग 2-4% गाड़ियों में डीजल टैंक मिलेगा एडिशनल, बाकी नहीं मिलेगा। राजेश जी, तमाम प्रयास होते हैं, आप ओवरलोड गाड़ियाँ बंद भी करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं रोड पे हम चलते हैं तो ओवरलोड गाड़ियाँ अभी भी खूब चलती है। क्या वजह है कि ओवरलोड गाड़ियाँ बंद क्यों नहीं होती? देखिए, ओवरलोडिंग एक ऐसी समस्या है जिससे हम लोग भी चिंतित हैं, बिकॉज़ हम इतने सालों से ओवरलोडिंग के लिए प्रयास करते हैं, सरकार के निर्देश भी हैं, विशेष अभियान भी चलते हैं, हम पूरी कार्रवाई करते हैं। लेकिन राजस्थान के लिए कहा जाता है कि ये माइनिंग का स्टेट है, यहाँ ऐसे वाहन ऐसे माल का दोहन ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ ओवरलोडिंग ले जाना ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। निकट भविष्य में माइनिंग डिपार्टमेंट और हम लोग मिलकर इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका। ई रवन्ना के माध्यम से हम लोग चालान बना रहे हैं, टोल की रिपोर्ट से हम चालान बना रहे हैं, तो इसका काफ़ी असर देखने को मिला है। आने वाले टाइम में और इसमें थोड़ा सा शिकंजा कसा जाएगा तो ओवरलोडिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, आप एक प्रवर्तन अधिकारी हैं, आप अपनी जान पर खेलकर पूरे दिन गाड़ियों के बीच रहते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो और क्या आप लोगों के लिए नवाचार करे? क्या आप लोगों के लिए ऐसा कुछ लेकर आए विजन कि आप लोगों को और उसमें सुविधा हो और आप और निडर होकर अच्छे तरीके से कार्रवाई कर पाएँ?
देखिए सरकार लगातार हमारे बारे में सोचती है, हम भी अपनी जो फील्ड में आने वाली समस्याएं उनको बताते हैं जी और नवाचार होते रहते हैं। जैसे ये आप मेरे हाथ में देख रहे पोर्टेबल वेइंग मशीन है, ऑनलाइन चालान है, जिससे हम गाड़ी के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। हाईवे के ऊपर कैमरे लगने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिससे कि हमें फील्ड में गाड़ी रुका कर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी ये सारे डेवलपमेंट सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थिति में हम जिस तरीके से गाड़ी रुकवाते हैं वो हमारे लिए बहुत रिस्की होता है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में जयपुर में 3 हमारे सिपाही चेकिंग के दौरान चपेट में आ गए। चिंता का विषय, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में पॉजिटिवली सोच रही है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा राजेश जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और धड़ाधड़ जितनी स्पीड से कार्रवाई हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो बस ऑपरेटर हैं, जो बसों के मालिक हैं या ड्राइवर हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बहका माहौल है, उनके लिए क्या कुछ है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमारे जो प्रादेशिक परिवहन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उनका पैसेंजर्स की सेफ्टी और रोड यूज़र्स की सेफ्टी के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। वो जहाँ कहीं भी रहे हो, बस यात्री वाहनों के लिए विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा ही यहाँ आज आरटीओ जयपुर सेकंड में हुआ। जो टैक्स चोरी करने वाले वाहन थे, जो इलीगल मॉडिफिकेशन करके गाड़ियों में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा के, कैरियर लगा के, ऐसे करके अपने जो एक बस बॉडी कोड होता है AIS 52 जी उसकी अवहेलना करके जो चलने वाले हैं, उनका कड़ी कार्रवाई आरटीओ साहब के निर्देशन में की गई है। तो कहीं ना कहीं बस मालिकों में ये माहौल, बहका माहौल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है, सड़क सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वाहन स्वामी थोड़ा भय महसूस करें, लेकिन ये सबकी सुरक्षा का सवाल हो सकता है। उनके परिवारजन भी रोड यूज़र हो और उनका भी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये उनके हित की बात है, अहित की बात नहीं है। अच्छा राजेश जी, मेरा अब है अंतिम सवाल एक्चुअल में आपसे कि जो बाल वाहिनियाँ हैं, जो स्कूल की खटारा बसें हैं, उन पे भी आप बहुत कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कई बच्चे काल का ग्रास बन जाते हैं। खटारा जो बसें हैं वो ग्रामीण स्कूलों में, कई ऐसी स्कूलें हैं जिनमें आज भी चल रही है। हालांकि कार्रवाई ज़रूर आप करते हैं, लेकिन अभी क्या कुछ है आप लोगों के पास उसका विजन, उस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा परिवहन विभाग का? देखिए, आप इस बात से विदित होंगे कि परिवहन विभाग की नफरी सीमित है जी और परिवहन विभाग एक नोडल विभाग है रेगुलेटरी फंक्शन के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जी लेकिन हमें रेवेन्यू भी इसके साथ में करना होता है। तो ये आपकी बात सही है कि हमारी अप्रोच केवल शहर तक है। जी शहर से बाहर गांव-गांव तक या SDM लेवल तक, उपखंड तक हमारी अप्रोच नहीं है। तो आपका सवाल सही है, शहर में काफ़ी हद तक बसों पे कंट्रोल है। सरकार इन पे स्वयं ऑटो कंट्रोल करने के लिए इनको टैक्स में भी छूट दे रही है कि जो भी बस स्कूल वाला जो अपने नाम से बस खरीदेगा बच्चों के लिए, उनके आवागमन के लिए, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। जी लेकिन फिर भी गाँव में इस बात का हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं और प्रवर्तन की कार्रवाई भी नहीं कर पाए। इसलिए कई जगह आपको देखने को मिला होगा कि ऐसी खटारा बसें चल रही है। हम कोशिश करेंगे उनको एजुकेट करने की और अप्रोच करके एनफोर्समेंट कार्रवाई करने की। यानी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी उन पर। जी, तो ये थे हमारे साथ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वितीय के इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, जो कि आप देख रहे होंगे कि जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर में आया हूँ और राजेश चौधरी जी यहाँ मुझे कार्रवाई करते हुए मिले। तो मेरा ये दायित्व था कि कई कार बाज़ारों के जो लोग हैं उनके मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं पक्षपात की कार्रवाई है। लेकिन जब राजेश चौधरी से हमने बात की तो इनका कहना है कि जो कार बाज़ार है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जबकि रजिस्टर्ड होने चाहिए। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड होने चाहिए। लगभग 100 ऐसे कार बाज़ार हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हालांकि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से कहीं ना कहीं उनमें भी बहका माहौल है। और जिस तरीके से राजेश चौधरी ने बताया कि 18 जो कार बाज़ार हैं वो आज रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अब सरकार चेंज हुई है, बीजेपी की सरकार है और प्रेमचंद बैरवा जी परिवहन मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं राजेश चौधरी जैसे इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं, धर्मेंद्र चौधरी जैसे अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविकता में परिवहन विभाग पर आए दिन कई ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं कि कई जगह अवैध वसूलियाँ होती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब एक कोई ऐसा अधिकारी होता है तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगना भी लाजमी है। लेकिन राजेश चौधरी जैसे और धर्मेंद्र चौधरी जैसे अधिकारी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को राहत भी मिलती है और जनता के लिए बहुत अच्छा काम भी होता है। फिलहाल हमारा समाचार के लिए मैं जयपुर से कमल देगड़ा आपको खबर दिखा रहा हूँ। जय हिंद।